हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फिर से आप सभी का SP 125E20 आपको पता होगा, इसकी सीरीज में पूरी बना रहा हूँ और ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले वाले दो पार्ट में मैंने वायरिंग डायग्राम जो है उसमें कवर किया था कि इग्निशन स्विच, चाबी, फ्यूज बॉक्स वगैरह को फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। सेकंड पार्ट में मैंने इसके जो ECM के एक एक वायर को कवर किया था और थर्ड ये पार्ट है जिसके अंदर में ये जो सिंग डेंजन का जो ISG यूनिट है, इसके एक एक वायर को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, और साथ ही साथ हॉल इफेक्ट्स के कौन कौन से वायर है और ECM से इसकी जो कनेक्टिविटी कैसे मिलता है, इसका कम्युनिकेट एक दूसरे से कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने एक जो एक्टिवा E20 के बारे में 3 पार्ट बनाया था और एक्टिवा E20 पे मैंने पार्ट 3 बनाया था, उसकी भी वायरिंग, ECM और ISG यूनिट के ऊपर मैं 3 पार्ट बनाया। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा, आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आपको पता है फ्रेंड्स कि ये जो E20 वाली गाड़ियों की वायरिंग कहीं भी अवेलेबल नहीं है। मैंने रजिस्टर में एक एक चीज को नोट करके एक्टिवा E20 और SP जो है E20 SP 125 E20 का जो है पूरा डायग्राम रजिस्टर में नोट करके रखा है और उसी हिसाब से मैं पूरी जो है वायरिंग आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो मेरे चैनल पे प्लीज आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग पुराने हो बस मैं उनसे बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए ना देरी करते हुए पूरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, बस इतना याद रखिएगा कि इसका ACG और ECM अलग है। ये E20 सीरीज की गाड़ी है और इस पे जो इसके यहाँ पे लिखा हुआ है ACG पे, वो लिखा है सिंडेंजेन, और इसके अंदर जो 16 वायर है और यही जो वायर है इसके अंदर में ये CKP सेंसर से भी जो है कम्युनिकेट करेगा, एक दूसरे से इनपुट लेगा, आउटपुट लेगा, और इसके अंदर से वायर जो है ECM से भी इनपुट लेंगे या आउटपुट लेंगे। तो इन तीनों चीजों का कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम जो वायर के तरफ से पहली वायर की तरफ शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों से लगातार मैं जो जितने भी पार्ट बना रहा हूँ इस रजिस्टर के बेसिस पे ही बना रहा हूँ, क्योंकि ये बनाने में मेरे को काफी दिन लगा है। मैं चाहता था कि मेरे पास जो जानकारी है वो मेरे व्यूवर्स तक पहुंचे ताकि वो E20 के नाम से घबराए ना। तो मैंने एक्टिवा के भी पूरे पार्ट बना लिए हैं, E20 के 3 पार्ट, और ये अभी SP का तो पार्ट चल ही रहा है। मैं अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा और आप लोगों की डिमांड रही तो आगे में जो है स्मार्ट की जो एक्टिवा है उसके ऊपर मैं पूरी वायरिंग बनाने वाला हूँ, क्योंकि उसकी भी जानकारी किसी के पास में है नहीं। तो देखिए, ये जो ISG यूनिट है इसको मैंने यहाँ पे लिख के अच्छे से रख लिया है और मैं यहाँ पे कलर वाइज बताऊंगा और वो क्या किस चीज के लिए है और वो क्या वोल्टेज है, मैं यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ISG यूनिट वायरिंग, पहला जो वायर, अब यहाँ पे जो है मैंने पूरी वायरिंग लिख रखी है। यहाँ देखिए पूरी जो लाइन है वो वायरिंग की है। यहाँ लिख रखा है कि वो क्या नाम है, क्या चीज है वो, और यहाँ कुछ वोल्टेज लिखा हुआ। तो आप कंफ्यूज मत होइए, मैं फटाफट ये चीजों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो जैसे देखिए, पहला वायर मैंने बोला है ब्लैक व्हाइट, दूसरा बोला है ब्लैक व्हाइट ब्लैक, तीसरा बोला है व्हाइट ग्रीन। तो ऐसे कर कलर बताए हैं मैंने। जैसे 8 नंबर पे समझ लीजिए ये स्काई ब्लू है, तो ये किस चीज से, मैग्नेट साइड से आया हुआ है। ब्लू येलो है तो ये CKP का वायर है। और ये जो मैंने देखिए बनाया है, जो मेरी पहले पार्ट की वीडियो जिसने देखा होगा उसको ये समझ जाएगा। ECM की जो एक्टिवा पे भी मैंने बनाया था, ISG पे भी मैंने बनाया था, वो लोग इजीली समझ पाएंगे कि ये क्या है। ये एक्चुअली ये है कि समझ लीजिए ये जो ब्लू येलो वायर है ये सीधा सीधा कनेक्ट है। जो ये देखिए, ये मैग्नेट साइड का हॉल इफेक्ट का वायर है और ये जो है ECM साइड के हॉल के वायर है। तो इसको क्या किया गया, अंदर ही अंदर इंटर कनेक्ट किया गया है, डाला गया है यहाँ से लेके यहाँ पे, और इससे जब इसमें इंटरकनेक्ट जो यहाँ पे निकाला गया ECM को, तो कलर को बदला दिया गया है। तो अंदर ही अंदर कलर को बदला के यहाँ तक कम्युनिकेशन करने के लिए दिया गया है, ये दोनों तीनों से। तो चलिए, यहाँ कलर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ECM साइड हॉल वायर, ठीक है। और ये अंदर ही अंदर कहाँ कनेक्ट है। कुछ वायर आपने ऊपर भी देखा, या जैसे व्हाइट ग्रीन जंप टू अनदर पिन, तो कई ऐसे वायर हैं। ये देख रहे हैं आप कि ये आपस में ही यहाँ से निकल के जंप हो गए वही पिन में। इसका कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअली ये PGM के लिए है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले आपने रजिस्टर को देख लिया, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, ताकि आप अपने हिसाब से, आप पेन और डायरी जब आप अपने पास रखोगे तो आप अपने हिसाब से जो इसको नोट करके रख सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से कुछ मेरा जो है मैंने नोट बनाया है, आप अपने हिसाब से अपने हाथ से लिख लीजिएगा, पेन डायरी अपने पास रखिए। तो फ्रेंड्स, ये ACG यूनिट के अंदर आप देख सकते हैं ऊपर एक सॉकेट लगा हुआ है और नीचे 2 अलग अलग सॉकेट लगे हुए हैं। तो यहाँ तो आपको पहले से पता होगा, जो पूरे होंडा के चीजों को जानते होंगे, तो ये BS6 जब से आई है तब से ही पता होगा कि ये जो कलर है ये बैटरी का है। बैटरी का इनपुट अंदर लेता है और गाड़ी जब स्टार्ट हो जाती है तो RR यूनिट से जो है यहाँ से बाहर निकलता है चार्जिंग के लिए 14+। यहाँ जो है ग्राउंड दिया गया हुआ है इस यूनिट को चलाने के लिए।
आप यहाँ जो देख रहे हैं ये तीन जो है पिंक कलर पे, पिंक पे येलो, पिंक पे व्हाइट और पिंक पे ब्लू, ये वही वायर है जो है UVW। तो ये तीन वायर जो है ये गाड़ी की ACG जो अपना स्टार्टर है उसको शुरुआत करने के लिए यहाँ से जो जब वोल्टेज भेजा जाता है तब वो जो हमारा मैग्नेट है वो रोटेट होता है। तो समझ लीजिए यहाँ दो जो कॉमन है पहले की गाड़ियों की तरह, ऊपर दिखा दीजिए। पहले की गाड़ियों में ये ECM और जो ISG आपस में फिक्स रहता था, मिला हुआ रहता था, पर जब से अलग अलग हो गया इसका फंक्शन भी बहुत अलग हो गया है। अब यहाँ की दो सॉकेट्स को हम छोड़े तो ऊपर में कम से कम 16 वायर है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये है, लाइए इधर करीब लाइए जितना आप दिखा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये ब्लैक पे व्हाइट है फ्रेंड्स, और ये जो ब्लैक पे व्हाइट है जैसे हम चाबी को ऑन करते हैं इस ACG यूनिट के अंदर में 12 वोल्ट की इनपुट आ जाती है। इसी तरह जो पिन नंबर 2 है ये व्हाइट पे ब्लैक कलर आप देख लीजिए और घूम के सीधा सीधा पिन नंबर 3 में चला गया है। तो मैं पहले ही से बता रहा, ये जितने वायर जंप है 1 2 3 4 5 वायर जितने जंप है उस पर आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये जो है ये PGM के वायर है। ये एक तरह से कोड जनरेट करती है, एरर कोड, या अंदर जब ISG के अंदर में जब प्रॉब्लम होता है तो स्कैनर तक जो प्रॉब्लम को पहुंचाना इन वायर्स का काम है। या फिर आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ से ये नील है, इसके अंदर में कोई वोल्टेज नहीं है। तो आप इसको ज्यादा समझने की कोशिश ना कीजिए, जितने वायर जंप है उसको आप छोड़ दीजिए, बस जंप समझ के चलिए। बाकी के वायर से हमको काम है, इसको बस जंप समझ के चलिए। इस तरह से ये एक जो है जंप वायर हो गया। दूसरा जो है व्हाइट पे ग्रीन, आप यहाँ देख रहे हैं जो व्हाइट पे ग्रीन वायर है, ये व्हाइट पे ग्रीन वायर, ये तो पिन नंबर अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 नंबर के पिन से निकला है। और बीच वाले पिन में जो बीच की लाइन रहती है, पहली लाइन, बीच की लाइन और लास्ट की लाइन, तो यहाँ से निकल के सीधा सीधा बीच वाली लाइन में वहाँ जंप हो गया है। तो व्हाइट ग्रीन जो है या जो इस पिन से निकल के बीच वाले जो लाइन है उसमें जंप हो गया। इससे भी हमारा उतना कोई काम नहीं है। यहाँ देखिए ये जो है व्हाइट पे लाइट ब्लू है, मतलब सफेद पे जो है हल्का नीला पट्टा है, ये भी अंदर ही अंदर निकला और अंदर ही जंप हो गया। तो जो तीसरे नंबर का जो है ये भी जंप हो गया। बाद यहाँ देखिए इसमें व्हाइट पे डार्क ब्लू है, ध्यान रखिएगा ये लाइट ब्लू था और ये जो है ये डार्क ब्लू है। तो व्हाइट पे डार्क ब्लू जो है यहाँ से अंदर से निकला पिन से और अंदर ही अंदर पिन में जंप हो गया। तो कितने जंप वाले वायर हो गए? 4 जंप वाले वायर हो गए। पहले जंप वाले वायर को हम लोग हटा देंगे, उसके बाद आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद में देखिए ये जो 5वें नंबर का भी एक जंप वाला वायर है जो कि व्हाइट पे जो है येलो है, आप देख सकते हैं, वो भी इस पिन से यहाँ पे लाइए दिखा दीजिए जंप्स के। ये देखिए बस ये जो है अंदर ही अंदर यहाँ से निकल रहा है और घूम के जो है जंप होके बाजू वाले पिन में चले जा रहे हैं। तो इस तरह से जंप वाले वायर कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5 जंप वाले वायर हो गए, जिसका हमको अभी हम मैकेनिक लाइन से उतना कुछ लेना देना नहीं है। हमें जो मेन वायर है हमको उसको सीखना है, समझना है। तो चलिए PGM वायर वाले जो वायर है उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये अलग से जो है इसकी जो लॉजिक होता है, तो इन सब चीजों को हम लोग ज्यादा डीप में ना जाके छोड़ देते हैं। हमारे जो मेन वायर है अब उस पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने रजिस्टर के हिसाब से देखिए समझाया, पहले ब्लैक व्हाइट 12 वोल्ट, व्हाइट पे जो ब्लैक था वो जंप हो गया, व्हाइट पे ग्रीन था जंप टू अनदर पिन, व्हाइट पे ब्लू था वो भी जंप हो गया, व्हाइट पे जो डार्क ब्लू था वो भी जंप हो गया, और व्हाइट पे येलो था वो भी जंप हो गया। मतलब 5 वायर जो है जंप हो गए। अब हमारा शुरुआत होता है ब्लू येलो से। सो फ्रेंड्स अब हमको ये देखना है, ऊपर की तो वायर हो गई, 7 नंबर से जो ब्लू येलो, स्काई ब्लू, व्हाइट रेड और ग्रे, इस पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने पूरा जितने वायर है CKP या मैग्नेट साइड से हॉल इफेक्ट के वायर है, CKP या हॉल के वायर है, ये जितने भी 1 2 3 4 ब्लू येलो, स्काई ब्लू, व्हाइट रेड और ग्रे। तो यहाँ देखिए, ये देखिए ब्लू येलो, स्काई ब्लू, यहाँ पे दिखा दीजिए अच्छे से दिखा दीजिए, स्काई ब्लू, व्हाइट रेड, ये देखिए व्हाइट रेड और ये ग्रे, ये जितने 4 वायर है दिख रहे हैं आपको, चारों के चारों वायर कहाँ पे आए हैं दिखाइए, यहाँ पे ये देखिए मैंने बाकी वायर को यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। और यहाँ देखिए मैंने क्या बताया, पहला वायर ब्लू येलो, ये देखिए ब्लू येलो, उसके बाद में स्काई ब्लू, स्काई ब्लू मतलब हल्का नीला, पूरा डार्क नीला नहीं रहेगा। तो ये ब्लू येलो के बाद ये देखिए हल्का वाला नीला, तो ये ब्लू येलो और हल्का वाला नीला स्काई ब्लू। उसके बाद में व्हाइट रेड, ये भी व्हाइट रेड यहीं से आया CKP की तरफ से, तो ये देखिए व्हाइट रेड और उसके बाद में ग्रे कलर, तो ये रहा ग्रे कलर। तो इसका मतलब आप ये समझ गए कि 1 2 3 4 चारों वायर जो है ये CKP की तरफ से आया वाला है, ये चारों के चारों वायर ISG यूनिट के अंदर। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि पहले जो हमने ये पहला वायर ब्लैक व्हाइट और ये 5 वायर 1 2 3 4 5 और ये 6 वायर हमने समझ लिया था। उसके बाद अभी ये 4 वायरों को समझा कि ये CKP साइड से आ रहा, तो 6 और 4 वायर जो है 10 वायर हो गया।
अब क्या हो रहा है, बच्चे जो 6 वायर है ये कहाँ जा रहे हैं, ये लोगों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। अब आप एक बात समझिए, थोड़ा पीछे आ जाइए। अब एक बात समझिए कि अगर ये सीकेपी के पूरे वायर अगर आईएसजी में आ जाएंगे तो ईसीएम कौन से वायर से कैसे जो है इससे कम्युनिकेट कर रहा है या इससे कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि ईसीएम को भी तो समझ में आना चाहिए ना कि पिस्टन की क्या पोजीशन है। और जो ईसीएम जो है हर एक वायर में आपको पता होगा कि जब यहाँ पे जो सीकेपी में वायर है, यहाँ दिखा दीजिए रजिस्टर में लिखा हुआ है कि हर एक वायर में जब सीकेपी के 4.42 4.81 करीब करीब 5 वोल्ट के नीचे दे रहा है, तो जब पूरे वायर सीकेपी के इसी के अंदर आईएसजी में आएंगे तो ईसीएम से इसका जो है कांटेक्ट कैसे होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो वही ये जो पेच है फंसाया हुआ है होंडा का, देखिए फ्रेंड्स, हर इसके वायर में जो 5 वोल्ट के नीचे तब भेजेगा जब ईसीएम इससे बरोबर कांटेक्ट करेगा। कैसे करेगा कम्युनिकेट, मैं बताता हूँ। ये जितने भी आपने वायर देखा, ये जो है इसका सीकेपी का था और आईएसजी से था और ये 12 वोल्ट था। अब जो अलग से वायर जो दिए गए हैं, ये जो वायर वो एक्चुअली यही है जो ईसीएम से निकल के अंदर आए वाले हैं, और वही जो 5 वायर जो है, 4 वायर जो है जो इसके अंदर के, वही अंदर ही अंदर जो है, जैसे मैं यहाँ से समझा देता हूँ आपको समझेगा। सीकेपी से ये वायर निकले ये कलर में, ब्लू येलो ग्रे व्हाइट रेड और ब्लू, और ये अंदर गए और अंदर जाने के बाद में जो है ना अलग कलर बन गए। तो ये अलग अलग जो कलर बन के गए हैं वही ईसीएम में गए हैं। तो अब तो कम्युनिकेशन हो जाएगा इसका इससे, इसका इससे। तो चलिए अब मैं वायर बता देता हूँ कि कौन से सीकेपी का या कौन से जो हॉल का वायर जो है इसके साथ में जुड़ा हुआ है। चलिए ये 4 वायर पहले एक्सप्लेन करता हूँ इसके साथ वाला। तो फ्रेंड्स एक बार रजिस्टर पे फिर ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए मैंने जो कलर लिखा था ब्लू येलो स्काई ब्लू व्हाइट रेड और ग्रे, और ये सब मैग्नेट साइड से है। और यहाँ मैंने लिखा था कि डार्क ब्लू ब्लू ब्लैक येलो व्हाइट और पर्पल, ये जितने भी है ईसीएम के तरफ से आए वाले हैं। तो ये अंदर तो चले जाता है वायर, और अंदर ही अंदर सीके वो जो आईजी के अंदर ही अंदर, सॉरी अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो एसीजी से कलर दूसरा बन के निकलते हैं। कौन सा कलर, ब्लू येलो जो है, ये देखिए अंदर ही अंदर जाके कौन सा कलर बन रहा है, ब्लू ब्लैक। स्काई ब्लू जो है, ये देखिए रेड लाइन जो हमारा वाला है, ये स्काई ब्लू जो है अंदर ही अंदर कनेक्ट होके कौन सा कलर बन जा रहा है, येलो। व्हाइट रेड जो है यहाँ से देखिए निकल के इंटर कनेक्ट टू, ये लिखा हुआ है इंटर कनेक्ट टू। व्हाइट रेड अंदर ही अंदर क्या बन गया है, व्हाइट बन गया है। और ग्रे कलर जो लास्ट वाला था वो अंदर ही अंदर क्या बन गया है, पर्पल कलर या वायलेट कलर। चलिए इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने कंटिन्यूटी मोड पे लगा दिया है। आप यहाँ लाइट पे ध्यान रखिएगा, हो सकता है जो आवाज जो है बीप की ना आए, पर यहाँ लाइट पे ध्यान रखिएगा। तो पहला जो वायर था हमारा ब्लू येलो, आप लिखना चालू कर दीजिए। वो देखिए किससे कनेक्ट है, ब्लू से। ये देखिए यहाँ देख रहे, ठीक है। तो पहला जो ब्लू येलो जो सीकेपी का वायर है, मैग्नेट साइड से अगर समझ लीजिए आ रहा है, इसके अंदर गया तो इसके अंदर ही अंदर जाके ब्लू जो है ये ब्लू ब्लैक बन के सीधा सीधा कहाँ चला गया, ईसीएम के अंदर में। तो चला पहला आपको वायर मिल गया सीकेपी का, जो इसका सीकेपी का पहला वायर ब्लू येलो ब्लू ब्लैक बन के ईसीएम में चला गया है। फ्रेंड्स 6 वायर जो बचे थे उसमें से एक ब्लू ब्लैक मिल गया, बचे 5। अब देखिए जो लिखा हुआ है स्काई ब्लू, रजिस्टर के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। ये जो स्काई ब्लू जो वायर है इसके अंदर हम डालते हैं, और ये जो जुड़ा हुआ है येलो कलर के वायर से। तो यहाँ देखते हैं, येलो में लगाता हूँ मैं, यहाँ देखिए अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहा, चलिए मैं करता हूँ इसको। ये फ्रेंड्स मैंने स्काई ब्लू में एक पिन लगा रखा है और अब येलो पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप समझ गए स्काई ब्लू जो है अंदर ही अंदर येलो से कनेक्ट हो रहा है, और ये येलो कहाँ चले जा रहा है, ईसीएम में। तो 2 वायर हो गए। चलिए अब तीसरे वायर देखते हैं। फ्रेंड्स तीसरे नंबर का जो है व्हाइट रेड वाला जो था वो व्हाइट से कनेक्टेड था, जैसा कि आपने नोट्स में देखा रजिस्टर में। चलिए व्हाइट रेड देखते हैं, व्हाइट से कनेक्ट है क्या। तो देखिए व्हाइट रेड जो है हॉल इफेक्ट सेंसर की तरफ से नीचे मैग्नेट साइड की तरफ से आया, और कलर अंदर जाने के बाद व्हाइट बन के सीधा सीधा ईसीएम की तरफ चला गया। तो ये था तीसरा वायर। तो चलिए हमने ये पूरे देख लिए। अब बचा है ग्रे कलर। तो ये ग्रे कलर इंटर कनेक्ट किससे है, पर्पल वायर से या वायलेट वायर से। चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए मैंने एक जो प्रोब है ग्रे में लगा लिया है, दूसरा यहाँ देखिए पर्पल में लगा के देख रहा हूँ, या आप इसको वायलेट जो भी आप कलर बोलते हैं। ये देखिए दिखाइए, ये देखिए। तो ये जो ग्रे वाला है वो पर्पल में अंदर मैच हुआ है, या वॉयलेट में अंदर ग्रे वाला आया है सीकेपी की तरफ से, और सीधा जो है पर्पल बन के सीधा सीधा ईसीएम की तरफ निकल गया। तो ये 4 वायर हो गए। अब आप बोलेंगे कि बच्चे तो 6 वायर थे, तो और भी 2 वायर से फ्रेंड्स यहाँ दिखा देता हूँ। एक इसमें जो है बिल्कुल डार्क ब्लू जो वायर है, ये वाला जो डार्क ब्लू, ये सीधा सीधा जो है ईसीएम की तरफ चले जाता है। तो ये डार्क ब्लू जो है मैं ये आपको ईसीएम की तरफ से कनेक्ट करके दिखाता हूँ, इसकी कनेक्टिविटी लेके बताता हूँ।
फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया था, ये देखिए ईसीएम वाली वायरिंग है, जो कि मेरे जो ईसीएम वाली वायरिंग के पार्ट में आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे देखिए ईसीएम टू एसीजी पीडब्ल्यूएम पल्स विथ मॉड्यूलेशन। तो जो डार्क ब्लू कलर है ईसीएम से आईएसजी, जो सॉरी जो डार्क ब्लू वायर है ईसीएम से एसीजी की तरफ गया है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन मतलब एक प्रकार का जो है वोल्ट दिखाता है, लेकिन वो एक प्रकार का पल्स है। जब वो आता है तभी जाके जो है ईसीएम की तरफ से जब वो ब्लू वायर में जब कमांड आएगा तभी जाके आईएसजी स्टार्ट होगी, मतलब गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट होगा। इनफैक्ट अगर सीधी भाषा में समझे तो देखिए फ्रेंड्स, एक जो वायर है रेड वाला मैंने एसीजी में लगा रखा है ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में, और ये ईसीएम में बीचों बीच में, यहाँ देखिए, दिखा दीजिए, लाइट दिखा दीजिए, ये देखिए अंदर ही अंदर कनेक्ट यही वायर है। जब हम सेल्फ देते हैं तो ईसीएम की तरफ से प्रॉपर पल्स जाता है एसीजी में और गाड़ी स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स अब लास्ट जो 6वां नंबर है ऑरेंज पे व्हाइट कलर, जो 6 वायर बचे थे आपको याद है, 5 हमने बता दिए। जो ऑरेंज पे व्हाइट कलर है वो एसीजी से यहाँ से निकल के सीधा सीधा डीएलसी कपलर में चला गया है, जहाँ पे हम लोग स्कैनिंग करते हैं। और इस एसीजी में अगर कोई प्रॉब्लम है या रिलेट कोई इश्यू है तो इसी से जो है फॉल्ट जो है वहाँ पे स्कैनर में हमको थ्रू पता चलता है कि एसीजी में प्रॉब्लम है या गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। ये जो प्रॉब्लम, ये जो डेटा है, जो कोड है या फिर जो फॉल्ट है, वो यही ऑरेंज व्हाइट वायर से जो है डीएलसी कपलर में जाके पता चलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए, मैं डीएलसी कपलर पे आ चुका हूँ दिखाने के लिए आपको कि यहाँ पे ऑरेंज पे व्हाइट कलर है जो एसीजी की तरफ से सीधा डीएलसी कपलर तक आ जाता है। तो देखा फ्रेंड्स, आपने ये 16 के 16 वायर को समझना बहुत आसान है। थोड़ा सा आप लोगों ने अपने नोट किया होगा अपनी डायरी में तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप धीरे जो स्लो करके आप देखेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि इन वायर्स का क्या काम है। तो देखिए मैंने जब बताया था तो एक स्टार्ट में आप पूछेंगे कि एक वोल्टेज का भी आया था बात, तो ये जिक्र इसलिए किया था मैंने कि जब आपका सॉकेट आउट रहेगा, जब आपकी चाबी चालू करेंगे सॉकेट को, कौन सी, ये वाली सॉकेट को अगर आप निकाल लेंगे तो ईसीएम के साइड से जो जो वायर आ रहे थे, कौन कौन से, ये जो अपना आ रहा ब्लू, ब्लैक, येलो, व्हाइट और पर्पल, इन चारों वायर के अंदर में आप सॉकेट जब निकाल लेंगे, चाबी ऑन करेंगे, तो आपको अगर चेक भी करना है कि ईसीएम प्रॉपर इसको वोल्टेज दे रही कि नहीं, तो उन चारों वायर के अंदर में 5 वोल्ट के नीचे नीचे वोल्ट जो है आपको शो करेगा। सॉकेट निकालने के बाद 4.61 में दिखा रहा है 4.99, 4.99, 4.99, ये चारों वायर के अंदर में जो है ईसीएम से जो आया वाला है उसके अंदर में एक वोल्ट दिखाएगा 5 वोल्ट के नीचे। और ये जो है डार्क ब्लू वाला जो मैंने बताया जिससे गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट होता है, उसमें आपको वोल्ट जरूर शो करेगा 11-12 वोल्ट के नीचे, लेकिन वो वोल्ट नहीं रहता है फ्रेंड्स, बस वो एक तरह का पल्स है। जब वो ईसीएम से इसमें पल्स आता है, एक तरह से अर्थ समझ लीजिए आप या कम वोल्ट समझ लीजिए, जब ईसीएम से इसके अंदर आता है तभी जो है गाड़ी स्टार्ट होती है। तो देखा फ्रेंड्स, अभी वायरिंग के अंदर अब सीखने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। एसीजी को भी हम लोगों ने पूरी तरह से जो है डिकोड कर दिया है। अब इसमें डरने वाली अब कोई बात नहीं रह गई है। बस इतना मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे पार्ट अवेलेबल है। SP 125 के ऊपर भी पीछे के ईसीएम वायरिंग पे अवेलेबल है, और आगे जो इसके आगे का पार्ट है वो मीटर पे आएगा। एक्टिवा E20 के बारे में भी पूरी जानकारी 3 पार्ट के अंदर में मैंने बना रखा है। आप जरूर जो है उस वीडियो को जरूर देखिएगा आपके नॉलेज के लिए और आगे सीखने के लिए, ताकि आपके वर्कशॉप से गाड़ी ना जाए। चलिए अब इसके जो आगे वाला पार्ट है उसके अंदर में हम लोग मीटर की वायरिंग को समझेंगे, डिजिटल मीटर में। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ E20 की वायरिंग आप सब तक पहुंचाने के लिए। मैं केवल मेरे पास नहीं रख रहा हूँ, आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।